हाँ प्रभु जी, नमस्कार। धर्मशास्त्रों में व्याकरण को पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अगर हम व्याकरण से परिचित नहीं हैं तो हम धर्मशास्त्रों की गहन मीमांसाओं में झांकने में समर्थ भी नहीं होंगे। इसलिए धर्मशास्त्रों में, मेरा मतलब है वेदांत से भी और स्मृति और पुराणों से भी, कि जो व्याकरण है वो पांचवा वेद है। और व्याकरण के कुछ मूलभूत सिद्धांत भी हैं। हम थोड़ा सा उसे समझ लें तो हमें समस्त धर्मशास्त्रों की गहन मीमांसाओं की मूलभूत स्थिति से हम परिचित हो जाएंगे। धर्मशास्त्रों का मानना है, व्याकरण का मानना है कि किसी भी विषय को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जितने शब्दों की ज़रूरत है उतने शब्दों से ज़्यादा व्याख्या को बढ़ाएं ना, क्योंकि जब भी आप व्याख्याओं को बढ़ाएंगे, लंबा करेंगे, तो एक तो व्याकरण के सिद्धांत से हट गए और दूसरी चीज़ ये है कि हम संसार को अपनी तरफ आकर्षित करने, संसार को लंबी अननेसेसरी थ्योरी देने और में उत्सुक होते हैं, और अपनी जो मीमांसा हम देना चाहते हैं उसके साथ भी न्याय नहीं होता है। इसी आधार पे मंत्रों की रचना की गई है। हाँ, भाष्य करते समय हमें विस्तार देना होता है, मगर भाष्य में भी व्याकरण के सिद्धांत का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि कम शब्दों में हम अपनी समीक्षा पूरी कर दें। आपने गौर से देखा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान दें। गीता है, बहुत थोड़े से मंत्रों में वो सारे सिद्धांत बोल दिए गए जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हमेशा काल समय में और समस्त मनुष्यता को मोक्ष देने यानी ब्रह्म में प्रतिष्ठा देने यानी महासुख को प्राप्त कराने यानी कृतकृत करने में समर्थ है, वो सारे ही मंत्र। मगर उसको विस्तार भगवान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया। वेदों में भी हमारे पास 4 वेद हैं और चारों वेद में अगर हम मंत्रों की गणना करें तो बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं निकलेंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं मिलेगा। हाँ, भाष्य करते समय भाष्यकार को उसको हमारी बुद्धि तक लाने के लिए उसको सरल रूपरेखा से युक्त होकर के हमारे चित्त तक लाने का प्रयास करना पड़ता है, जिसके लिए उसको थोड़े शब्दों का ज़्यादा चयन करना पड़ता है। वरना व्याकरण का कहना है कि जितने शब्दों से
आप अपनी समीक्षा पूरी कर सकें उतनी करके और हट जाएं। अगले को उनको पढ़ने में भी कम समय लगेगा और उसके विस्तार से वो बेचैन भी नहीं होगी। मेरा अपना भी कुछ इसी तरीके का मानना है। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। अच्छा, नमस्कार प्रभु जी, नमस्कार।